साथियों नमस्कार। आज पावन पवित्र शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। आज आदि शक्ति माँ दुर्गा जी का पूजन हवन कीर्तन होता है और तमाम हिंदू परिवार के लोग माँ का दर्शन करते हैं, मंदिरों के अंदर जा कर के व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और तमाम लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, क्योंकि प्रसाद का ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है तो फलदायी होता है, मंगलकारी होता है। साथ ही में माता ने आज महिषासुर का वध करके धरती से पाप का अंत किया था, पुनर्धर्म की स्थापना की थी और संसार सुख शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़े। उन्होंने ऐसे राक्षस का वध करके सबको रास्ता दिखाया था, संसार धर्म के साथ आगे चली बढ़ी। मैं आशा करता हूँ कि माँ का आशीर्वाद धरती के प्रत्येक प्राणी के ऊपर सदा बना रहेगा। सभी लोगों का जीवन आने वाले समय में मंगलमयकारी हो, मैं ऐसे ही कामना करता हूँ। साथ ही में देश के एक बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का कल देहांत हो गया। आज वो पंच तत्व में विलीन हो गए। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, सहारा इंडिया का केस तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और 27 सितंबर को पिनाक पानी मोहंती जी का एक केस सुनवाई के दौरान केस ने फिर अगली डेट 8/11/2024 का दिया। उनके माध्यम से जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया है पिनाक पानी मोहंती जी ने, उसमें जो रिस्पोंडेंट हैं वो है यूनियन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्रेशन भी है, कॉरपोरेट मिनिस्ट्रेशन भी है और ऐसे कई विभाग हैं स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के। जो विभाग इसमें जवाबदेही है उनको रिस्पोंडेंट देना है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग कि पिनाक पानी मोहंती जी का जो केस चल रहा है उसमें 24 नंबर पे ये आइए फाइल किया गया है, स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया है। पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पिनाक पानी मोहंती जी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसी केस में जो है आइए फाइल किया गया है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, जिसमें 24 नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर 227999 स्टे एप्लीकेशन है ये और इस आईए के माध्यम से ये कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी कंज्यूमर फॉर्म्स कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर सहारा से जुड़े हुए जितने भी केस चल रहे हैं उस पर स्टे लगाया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। तो आपने देखा सारी चीजें, सारे तथ्य आपने देखे। साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। सारे केस को वो रोकना चाहते हैं यथास्थिति पर। अब इसके पीछे की मंशा क्या है ये आने वाले कुछ ही समय में पता चल जाएगा, लेकिन मैं अपने पिछले कई वीडियो में कहता आ रहा हूं कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब सिस्टम नीचे से लेकर के यानी एक प्यून से लेकर के ऊपर के लेवल तक मिला रहता है और सबको जो भी चीट फंड कंपनियां हो या ऐसी तमाम कंपनियां हो जिसमें बहुत हजारों करोड़ रुपए पचाने हो सिस्टम को, तो सबको हक हिस्सा मिलता है और वो उसको पचा जाता है और मुकदमे चलने दिए जाते हैं, केस को घसीटा जाता है, लंबा से लंबा चलाया जाता है ताकि लोग थक खा करके खुद बैठ जाएं। साथ ही में जो आईए फाइल करने का एक और रीजन हो सकता है, ये हो सकता है कि सहारा के ऊपर से जो तमाम अड़चने हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं, फिलहाल उन केस से उनको राहत दी जाए और सरकार इसमें आगे आकर के सहारा को ही सहारा देना चाहती है कि आम निवेशकों को पैसा वापसी करने के लिए राह को आसान किया जाए। सीआरसीएस पे जो तमाम डेफिशिएंसी है, इसको हो सकता है कि कुछ उनका नजरिया हो कि उसको भी सही किया जाए और सहारा को तमाम अड़चनों से निकाल करके कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपने आप को पुनर्स्थापित कर सके और तमाम निवेशकों के भुगतान के लिए एक उचित राह
आसानी से निकाल सकें। सरकार का जो नियत रहा है अब तक अपने देश के बड़े उद्योगपतियों के प्रति, जैसे आप जानते हैं, उसमें सरकार का बहुतों लोगों ने आलोचना भी किया था। बड़े उद्योगपतियों का जो लोन है वो राइट ऑफ किया गया। अब राइट ऑफ का मतलब लोन माफ कर देना नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में भी जो बिजनेसमैन लोन लेते हैं, छोटे लोन लेते हैं, कुछ बड़े लोग लोन लेते हैं, एमएसएमई की जो लोन है उसमें भी कई डिफॉल्टर हो जाते हैं। बैंक उनको एनपीए घोषित कर देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें होता क्या है कि ब्याज लगना बंद हो जाता है, हालांकि उनका क्रेडिट खराब हो जाता है, लेकिन एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, एक मुश्त समाधान भी आता है। आपको ज़्यादा रिलीफ चाहिए तो एक मुश्त पैसा जमा करिए और उस योजना का अच्छे ढंग से लाभ लीजिए, या उसका भी जो है किस्त बन जाता है कि हर महीने या 3 महीने 6 महीने के अंदर ही आप उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कर देंगे और वो लोन खत्म हो जाएगा। ये एनपीए हो गया। लेकिन जो बड़े लेवल पर बड़े लोन हैं उनका राइट ऑफ किया जाता है, और ये सरकार अपने भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमेशा सपोर्ट करती आई है, उनको आगे ले जाना चाहती है। यानी कि अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन भी है तो उसको भी राइट ऑफ करने का उन्होंने मादा दिखाया। उनकी बहुत आलोचना हुई, बहुत लोगों का कहना था कि लोन को माफ किया गया। खैर, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा आगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि सहारा इंडिया को भी कुछ इसी तरह का रिलीफ देना चाहती है भारत सरकार, क्योंकि सहारा के पास लगभग 12 लाख कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ा भारत का वर्ग सहारा में कार्यरत है। तो 12 लाख लोगों के परिवार का जीवन यापन भी सहारा से और सहारा के पैसों से ही चलता होगा। हो सकता है कि सहारा को यही सब देखते हुए भारत की बड़े कंपनियों में गिनती सरकार कर रही हो और इसको भी पुनर्स्थापित करने के लिए तमाम केसों पर रोक लगाना चाहती हो, ताकि फिर मिल करके सहारा को आगे बढ़ाया जाए, 12 लाख सहारा के कर्मचारियों को रिलीफ मिले और तमाम निवेशकों के भुगतान का भी रास्ता और आसान हो सके। सहारा को हो सकता है कि वो बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं और आगे जाएं, अपने निवेशकों का भुगतान करें, भरोसा जीते और उनको अपने साथ जोड़े रखें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा, कम से कम 12 करोड़ के आसपास निवेशकों का एक बहुत ही बड़ा वर्ग सहारा के साथ जुड़ा है। तो 12 लाख के आसपास कर्मचारी, 12-13 करोड़ के आसपास निवेशक, तो इतना बड़ा सहारा इंडिया परिवार है। तो सरकार की मंशा हो सकती है कि क्यों ना सहारा को भी एक मौका दिया जाए, वो अपने आप को पुनर्स्थापित करें और अपने कर्मचारियों को और निवेशकों को फिर से एक बार पेमेंट करें, भुगतान करें और अपने आप को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना करके फिर से स्थापित करें। ऐसा मेरा सोचना है कि हो सकता है कि ऐसा सरकार चाहती हो, सहारा से बात की हो और ऐसा विचार उनके अंदर आया हो। इसीलिए सहारा के ऊपर चल रहे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक की जो भी केस हैं उस पर रोक लगाने की उनकी मंशा है। ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में अपने निवेशकों के प्रति और अपने सहारा खुद के कर्मचारियों के प्रति एक बहुत बड़ा रिलीफ दे सकता है सरकार के सहारा से। सरकार के पास ऐसा जो पावर है उसका वो इस्तेमाल करना चाहती है और सारे केस को इस समय रोकना चाहती है और सहारा को आगे बढ़ाना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, आगे जो भी निर्णायक अपडेट होता रहेगा मैं अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।